चलो बच्चों स्टार्ट कर लें। तो हम बात कर रहे थे डिमांड की, और डिमांड के एलिमेंट्स को वन बाय वन करके नोट करते हैं। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी of commodity or service, quantity of commodity or service that consumer are willing to purchase, able to purchase, willing to purchase, able to purchase at various prices, at various prices during a period. ड्यूरिंग अ पीरियड। तो बेटा यहाँ पर हमने डिमांड के बारे में बात किया। क्वांटिटी होना चाहिए, क्वांटिटी किसका होना चाहिए, कमोडिटी और सर्विसेज का होना चाहिए, जहाँ पर कंज्यूमर भी एक अवेलेबल रहेगा, उसके पास बिलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ में वेरियस प्राइजेज अवेलेबल होंगे, और ये प्राइजेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर अवेलेबल होंगे। इतने सारे एलिमेंट अवेलेबल होंगे तो डिमांड बन जाएगा, और इनमें से एक भी एलिमेंट मिस होगा तो डिमांड नहीं बन पाएगा। एक सिंगल एलिमेंट मिस होगा तो वो डिमांड नहीं बन पाएगा। तो डिमांड का डेफिनेशन आपने यही रिटेन किया होगा, डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विसेज दैट द कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज, एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइजेज ड्यूरिंग अ पीरियड। तो सिंपल सी बात करें, हमने अपने एग्जाम्पल में यही बात किया था। जब बच्चे की बात कर रहे थे तो वहां पर क्वांटिटी भी था, वो टॉफी चॉकलेट्स। अगर हम बात करें क्वांटिटी था, उसे कितना परचेज करना है, 4 टॉफी परचेज करनी है, 5 टॉफी परचेज करनी है। साथ ही साथ में कमोडिटी भी थी, वहां पर टॉफी चॉकलेट्स अवेलेबल थे। सर्विसेज की बात मैं थोड़ी देर बाद करूंगा आपसे। कंज्यूमर्स आर, वो बच्चा कंज्यूमर अवेलेबल था, दैट मीन्स उसकी बिलिंगनेस इच्छा थी, उसके पॉकेट में पेरेंट्स ने 2-4 रुपए भी दे दिए थे, एबिलिटी भी जनरेट हो गया था, और शॉपकीपर ने उन टॉफी चॉकलेट्स के प्राइजेस भी रखे हुए थे, और दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिस टाइम वो बच्चा परचेज कर रहा था उस टाइम के प्राइजेस की हम बात कर रहे हैं। बात क्लियर? तो सारे एलिमेंट अवेलेबल है, तो हम कह सकते हैं वो जो बच्चा जो शॉप के सामने खड़ा है वो एक डिमांड क्रिएट कर रहा है। कई बार डिमांड कमोडिटी के साथ साथ सर्विसेज की भी होती है। जैसे आप फाउंडेशन का एग्जाम आपने देना है, उस दौरान आपको अपना बेटर प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए आपको कहीं से कोचिंग क्लास की जरूरत पड़ेगा। तो ये हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कोई कमोडिटी सेल कर रहे हैं, कोई गुड सेल कर रहे हैं, हम आपको सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, हम आपको अपने इंटेलेक्चुअल्स के थ्रू थोड़ा सा बेटरमेंट की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वो सारे एस्पेक्ट अवेलेबल है। जैसे कि हम बात करेंगे क्वांटिटी की, हम बात करेंगे कि आपने क्या पढ़ना है, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट्स। सर्विसेज अवेलेबल है, कंज्यूमर्स आप लोग अवेलेबल हैं, आपकी इच्छा भी है पढ़ने की, ऐसा तो नहीं जबरदस्ती पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। बिलिंगनेस भी अवेलेबल है, एबिलिटी भी है, बिकॉज आपका पॉकेट अलाउ करता है, आप फी पे कर सकते हो। वहीं में हम बोल देते कि आपको 5,000 करोड़ रुपए सीएस फाउंडेशन के देने पड़ेंगे फी, तो आप कहते सर रहने दो, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, इतना पे नहीं करेंगे। दैट मीन्स एबिलिटी पे अवेलेबल है, जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली हम पे करने की एबिलिटी भी रखते हैं। एट वेरियस प्राइजेस, यहाँ पर जो प्राइजेस सेट किए जा सकते हैं ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड, और हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अभी लेट सपोज जिस भी फीस पर आपको हम ऑन एन एवरेजन एक रीजनेबल फीस में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कल को यहाँ से 50 बच्चों का ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ही आता है। अगली बार से हम प्राइस सेट कर देंगे कि फाउंडेशन भी हमारे यहाँ पढ़ना है तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से जो बच्चा पढ़ता है वो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट ही आता है। तो हो सकता है 1 साल बाद प्राइसिंग को हम चेंज करके बहुत ज़्यादा हाई कर दें, बहुत ज़्यादा सुपीरियर प्राइसिंग कर दें अपनी, तो इम्पैक्ट बाद में कुछ और पड़ सकता है। अभी के टाइम पीरियड पर हमारा जो प्राइसिंग लेवल चल रहा है वो एक डिफरेंट प्राइसिंग लेवल चल रहा है। हमने यहाँ बात किया बेटा डिमांड रेफर्स क्या क्या रेफर्स करता है, क्वांटिटी, कमोडिटी, कंज्यूमर्स, बिलिंगनेस, एबिलिटी, वेरियस प्राइस और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कहीं भी लगा लो, चाहे प्रोडक्ट के लिए लगा लो या सर्विसेज के लिए लगा लो। जहां जहां हम प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, कमोडिटी परचेज कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम सर्विसेज भी कहीं ना कहीं वहां पर रिसीव कर सकते हैं, सामने वाला हमको सर्विस रेंडर कर सकता है। बताओ बेटा, ये सारे एलिमेंट्स अगर अवेलेबल, इनमें से कोई भी एक कोई सिंगल एलिमेंट मिस होगा तो क्या वहां सेल होने के चांसेस हो सकते हैं?
एक सिंगल एलिमेंट को मिस करके देख लो आप प्रैक्टिकली, एबिलिटी नहीं है, पॉकेट में पैसे नहीं, क्या सेल होने के चांसेस बनेंगे? कभी नहीं बन सकते। दूसरा, बिलिंगनेस नहीं है, सब कुछ अवेलेबल होगा लेकिन वहां सेल कभी हो ही नहीं सकता, चांसेस कभी हो ही नहीं सकते। एटलीस्ट पहले डिमांड तो हो, फिर सामने वाला सप्लाई देने को भी तैयार हो जाएगा। इधर डिमांड होगी, सप्लाई और डिमांड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, सेल हो जाएगा। बट डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे हो जाएगा? और डिमांड ही नहीं है तो वहां सप्लाई से वो इंटरेक्ट कैसे कर जाएगा, फिर सेल कैसे हो जाएगा? तो हम अभी बात कर रहे हैं डिमांड होने के लिए इनमें से एक भी एलिमेंट मिस कर दो। सर एक काम करते हैं, कमोडिटी मिस कर देते हैं, कमोडिटी और सर्विसेज, क्या डिमांड बनेगी? पॉकेट में पैसे भी, इच्छा भी बहुत है, कहीं खर्च करने कहीं खर्च कर रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ खर्च करने। तो डिमांड समझ आएगा कि डिमांड बनेगी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, नहीं बनेगी। तो कमोडिटी और सर्विसेज का भी होना जरूरी है। क्वांटिटी कितना परचेज करना ये भी जरूरी, क्योंकि क्वांटिटी वाइज कई बार रेट भी डिफर कर जाते हैं। ठीक बात है, डिमांड सप्लाई का इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो हम बात करेंगे क्वांटिटी, कमोडिटी, कंज्यूमर, बिलिंगनेस, एबिलिटी और वेरियस प्राइस और टाइम पीरियड होना जरूरी है, तभी हमारा क्या बन पाएगा बच्चों? डिमांड बन पाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं। चलो अगले हेड की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। अब बेटा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? यहां से सिंपल सा ही क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कवर्ड इन डिमांड। तो यहां आपको नाम देगा, जैसे वो क्वांटिटी, कमोडिटी और सर्विसेज, बिलिंगनेस, ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या टिक लगाओगे? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कवर्ड इन डिमांड या मेक्स द डिमांड एक्सेप्ट दीज। तो वहां हो सकता है कि यहां पर इनमें से 2-3 एलिमेंट का नाम पुट कर दे, उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट रख दे। जैसे उसने एक बात करी कि डिमांड होने के लिए क्वांटिटी होना चाहिए, कमोडिटी होना चाहिए, सप्लायर होना चाहिए और बिलिंगनेस होना चाहिए। तो हम किस पर टिक करेंगे? सप्लायर पर करेंगे, क्योंकि सप्लायर नहीं चाहिए हमको, कंज्यूमर चाहिए डिमांड के लिए। सप्लाई के लिए क्या चाहिए? सप्लायर चाहिए, लेकिन डिमांड के लिए हमको क्या चाहिए? कंज्यूमर चाहिए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट डिमांड का एलिमेंट नहीं है, या इनमें से कौन सा एलिमेंट डिमांड का है। तो ये सारे एलिमेंट आपको पहचानने होंगे, या तो उसमें क्वांटिटी होगा, कमोडिटी होगा, कंज्यूमर होगा, या बिलिंगनेस होगा, या फिर एबिलिटी होगा। उसके साथ साथ प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह भी हो सकती है और एक टाइम पीरियड भी हो सकता है। कोई दिक्कत रहेगी यहां तक? आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बेटा मैंने क्या बोला? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। अगर क्वेश्चन समझ पाए, ध्यान से सुनना, सारी कहानी कहाँ खत्म हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझने में ध्यान नहीं लगाते या माइंड अप्लाई नहीं करते और बाद में आंसर पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा देते हैं, तो वो आंसर हमारे लिए बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रिटेन नहीं रह पाता। बात समझ रहे हो? लेकिन जब हमको क्वेश्चन समझ आ जाए क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, तो अगर एक बार भी आंसर ढंग से पढ़ लिया तो बहुत लंबे टाइम तक रिटेन हो जाता है। मैंने अभी आपसे बोला था डिमांड अल्टीमेटली है क्या, बहुत सारा क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट किया। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। वर्ड यूज कर रहा हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फिर मैं बोल रहा हूं फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। इस क्वेश्चन के आंसर में हमने क्या बोलना चाहिए? बेटा मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, क्या ऐसे फैक्टर हैं वो डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो बेटा जब डिमांड अफेक्ट होगी तो डिमांड कैसे अफेक्ट होगी? या बढ़ेगी या कम होगी। ये आंसर मैं आपसे चाह रहा था। सर वो सारे फैक्टर्स के बारे में बता दो जिनसे डिमांड या तो बढ़ जाए या डिमांड या कम हो जाए। बात क्लियर? फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेटा डिमांड की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर जिनसे या तो डिमांड बढ़ सकती है या डिमांड कम हो सकती है। मैं नहीं आपसे बात कर रहा हूं, अभी हम स्टडी को डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी हम थ्योरी को टच ही नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने आपसे पहली बात बोला था इकोनॉमिक्स हमारे लाइफ को कहीं ना कहीं गवर्न करती है और एक ह्यूमन बीइंग को कैसे अपनी लाइफ में रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उन सारे एस्पेक्ट की जो नॉलेज देता है इकोनॉमिक्स देता है। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड की मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या ऐसे पॉइंट हो सकते हैं। रटे हुए वर्ड मत बोलना, लॉजिकली बोलना, फील करके। क्या प्राइस की वजह से डिमांड में फर्क पड़ सकता है? मैंने आपसे बात करी थी गोलगप्पे अगर 2000 रुपए में 20,000 रुपए में एक मिलेगा तो हम खाएंगे क्या? नहीं कंज्यूम करेंगे, उधर हमारा डिमांड बनेगा ही नहीं, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा गोलगप्पे से कि आज के बाद इसे नहीं खाना। 20,000 रुपए में भी ये खाने की चीज है, यस या नो? तो दैट मीन्स प्राइस भी कई बार हमारी डिमांड पर इम्पैक्ट डालते हैं। क्लियर हो गया? आगे और बेटा टेस्ट एंड प्रीफरेंस। आपने कई बार, हालांकि मैं कभी आपको मोटिवेट नहीं करता आप ऐसी एक्टिविटीज की कभी शिकार ना बने, बट सोसाइटी के हर एक सेगमेंट को थोड़ा सा विजुलाइज कर लेना चाहिए, एनालाइज कर देना चाहिए। एक होते हैं बेटा ठेका अंग्रेजी शराब, ठेका देसी शराब, ठीक है।
और जाने अनजाने दिख ही जाते हैं, क्योंकि वो ऐसी लोकेशन पे होते हैं, रोड के किनारे हुआ। अब ऐसा आंखें बंद करके तो हम चलते नहीं है, लेकिन दिख जाते हैं। और कई बार क्यों और नजर पड़ जाती है, क्योंकि वहां ऐसा लगता है जैसे फ्री में कुछ बट रहा है, ठीक है, क्योंकि इतना भीड़ होता है उस पर, ऐसा मारामारी सी चल रही होती है कि पता नहीं है कुछ फ्री में बट रहा है, तो इसलिए कई बार वो दिख जाता है। और इन रियलिटी में इसके प्राइसिंग काफी हाई होते हैं। जैसे हम एक कोक की बोतल खरीदते हैं तो बहुत सस्ते में पड़ जाती है, हमको 20-30 रुपए में पड़ जाती है, 30 रुपए तक हम उसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इनका बोतल की अगर हम बात करेंगे तो वो कई बार थाउजेंड्स तक चली जाती हैं। तो बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं कि प्रोडक्ट बड़ा महंगा है, और महंगा है, प्राइसिंग ज्यादा महंगा है, तो नहीं परचेज करना चाहिए ना पब्लिक को, और फायदा भी नहीं करता। कोई ऐसे हेल्थफुल भी नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट भी नहीं है जिसके पीछे खिंचा चला जाए, बट जिसको एक बार टेस्ट लग गया उसके लिए तो वो बहुत मैटर करता है। वो सारे दिन में इतने ही पैसे कमा पाएगा जितना वो शाम को उसे खरीद सके, फिर भी वो सारे पैसे उन्हें उधर कंज्यूम कर देगा, लगा देगा। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट खींच ले रहा है बार बार। उस टेस्ट एंड प्रीफरेंस की वजह से हम बार बार उधर पैसे खर्च कर रहे हैं। यस या नो? आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छा लंच बॉक्स बना करके देते हैं, उसमें सारे के सारे कह सकते हैं कि जो भी न्यूट्रिशंस होने चाहिए वो सारे अवेलेबल होते हैं घर पर, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह होती है, सब कुछ होता है उसमें। कई बार हमें वो अच्छा नहीं लगता और हमको वो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है जो सिर्फ मैदा का बना हुआ होता है और उसमें भी बस सॉस का यूज कर रहे होते हैं, पता नहीं वो कब का बना हुआ है। हम सुबह की सब्जी शाम को नहीं खा सकते, लेकिन 50 दिन पहले का पैक हुआ सॉस खा सकते हैं, जो सब्जी से बना हुआ है उसी से बना हुआ है, बट वो अलग टाइप से केमिकल डाल करके उसे प्रिजर्व किया जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं बेटा ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? ड्यू टू द टेस्ट एंड प्रीफरेंस। एक दो बार कंज्यूम करते हैं बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे 2 या 3 या 4 बार कोई प्रोडक्ट आपने कॉन्टिन्यूस कंज्यूम कर लिया, तो उसके जो कंपोनेंट होते हैं उनमें कुछ ऐसा होता है जो आपको अट्रैक्ट करते हैं। बार बार आपने क्या करना पड़ेगा, उसे खाने का मन करेगा। आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ कहीं से आपने कचौड़ी खा ली, कहीं से मोमोज खा लिए, ठीक है, बार बार फिर उसी शॉप पर जाने का मन करता है, बड़ा अच्छा लगता है उसका। रीजन क्या है कि वो प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डालते हैं जिससे वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। वो क्या डालते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, ऐसा मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया कि ये अपने प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट थिंग्स यूज करते हैं जो बार बार कस्टमर को अट्रैक्ट करती हैं, बार बार वो टेस्ट बन जाता है, उनका टेस्ट लग जाता है। मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, टेस्ट एंड प्रीफरेंस की वजह से प्रोडक्ट महंगा हो सस्ता हो हम ज्यादा खरीदते हैं। मैंने क्या बोला? पहला आपने रीजन बताया था प्राइस, आगे आपने बोल दिया सर टेस्ट एंड प्रीफरेंस भी मैटर करता है। नेक्स्ट और कोई एलिमेंट? इनकम लेवल। इनकम लेवल की बात करें, अभी बेटा आप लोग बहुत महंगी गाड़ी से आते हो कोचिंग क्लास, बच्चे कह रहे हैं सर मजाक क्यों बना रहे हो? बेटा मजाक नहीं, मतलब रियलिटी इज द रियलिटी। अभी आप बहुत महंगी गाड़ी से आते हो, 60-70 लाख की गाड़ी से आप कोचिंग क्लास पहुंचते हो, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो करोड़ों की गाड़ी से कोचिंग पहुंचते हैं। जो मेट्रो से आ रहे हैं वो करोड़ों से कम की नहीं है, ठीक है, और जो बस से आ रहे हैं वो 60-70 लाख की कम से कम होती है। तो अभी आप पहुंच रहे हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या है? वो आपका पब्लिक वाहन है। वाहन तो बहुत महंगा है लेकिन पब्लिक है। कुछ टाइम बाद आप क्या कहोगे? पब्लिक से काम नहीं चलेगा, प्राइवेट होना चाहिए। तो प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट में सस्ते वाले पे जाओगे, पहले 10-12 लाख वाले पे जाओगे, फिर कहोगे नहीं 10-12 लाख वाले से काम नहीं चलेगा, 60-70 लाख वाला प्राइवेट होना चाहिए। तो दैट मीन्स आप प्राइवेट वाहन की तरफ बाद में धीरे धीरे मोटिवेट रहोगे। लेकिन अभी तो नहीं परचेज करोगे ना, क्योंकि अभी पॉकेट में पैसे नहीं है। अभी हमारे खर्चे भी बहुत लिमिटेड से होते हैं, अभी हम काम चला लेते हैं। अभी कई बार हम ये जो सोमवार से लेकर शनिवार वाली बाजार होते हैं इनमें भी कई बार घूम के आ जाते हैं, क्या पता कोई प्रोडक्ट मिल जाए ढंग का, ठीक है। कई बार हम जितना भी ये ऑफर चल रहे होते हैं, सेल चल रही होती है, सब में एक बार राउंड लगा के आ जाते हैं, क्या पता सेल में कुछ बेटर मिल जाए। अभी हम कम पैसे होते हैं, ज्यादा भाग दौड़ करते हैं, बाद में अच्छी जॉब लग जाएगी, ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो फिर टाइम नहीं होगा, फिर हम जहां 100 रुपए के सामान की जरूरत होगी वहां 200 भी खर्च करके आएंगे, और मजबूरी हो जाती है, खर्च करना ही पड़ जाता है क्योंकि टाइम नहीं होता। तो मैं वही बात कर रहा हूं आपसे, पॉकेट में ज्यादा पैसे होंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा खर्च कर लोगे, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अभी आपकी डिमांड बहुत लिमिटेड सी है, कॉपी खरीदना है, पेन खरीदना है, नीडेड थिंग्स, मोबाइल में रिचार्ज और मोबाइल, बस यहीं तक दुनिया सीमित है। खाना तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बाद में और भी बहुत सारी डिमांड हो जाएंगी, ठीक बात है। अभी मैं आपसे बात करता हूं, अगर इनकम लेवल बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। और बताओ बेटा और कुछ नहीं। बच्चे का कहना है कि सर डिमांड बढ़ जाता है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिमांड बढ़ जाता है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने एक कार खरीद ली, क्या डीजल पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी उसमें? और जब कार नहीं होगी तो भी डीजल पेट्रोल खरीद के लाते हो,
पेट्रोल पंप पे जाके बोलते हो एक भर दो कैन, क्या करना है, इससे नहाना है, ठीक है। बेटा ऐसा होगा क्या? नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कार नहीं है। लेकिन जब कार खरीद लोगे तो उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपको परचेज करना ही पड़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कार खरीद लिया तो डीजल पेट्रोल का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब मेन गुड्स परचेज कर लोगे तो एक और गुड्स की डिमांड आपकी बढ़ जाएगी। कई बार सब्स्टिट्यूट भी एक रीजन होता है। अगर सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करें, कई बार एक पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस बहुत बढ़ गए, एक पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस बहुत बढ़ गए, तो हम क्या करेंगे, उसे इग्नोर कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं, उसकी जगह पर दूसरा परचेज कर सकते हैं। दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट। जैसे बेटा टमाटर बहुत महंगा हो गया, टमाटर हो गया 500 रुपए किलो, क्या सब्जी बिना टमाटर की बन सकती है क्या? हाँ है ना? कैसे बनेगी? कोई रेसिपी बता। बच्चे कह रहे टमाटर मत डालो बेटा, लेकिन टमाटर जैसा मजा तो आना चाहिए ना। अब क्या करें, उसमें क्या डालें? बच्चे कह रहे सर एक नींबू खरीद के लाओ, खट्टा ही तो करना होता है, ऊपर से नींबू डाल लो, उसमें टमाटर जैसा कुछ कुछ टेस्ट आ जाएगा। तो जहां पर हमको 500 रुपए केजी के टमाटर नहीं डालने उसमें, तो हम उसमें 1 रुपए का एक नींबू ला करके डाल सकते हैं, तो कुछ खट्टा हो, ये से अनु। तो हमने बात किया कई बार जब एक गुड्स महंगा हो जाता है तो दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। उस दौरान लेट सपोज वहां पर लेमन की डिमांड बढ़ जाएगी, नींबू की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, हमने सुबह सुबह उठ करके चाय पीने का शौक है, 1 कप चाय जरूर पीते हैं, अदरवाइज रिचार्ज ही नहीं होते। पहले घर वाले सुबह सुबह बोलते बेटा कोचिंग जाना है, जग जा अब तो, कि नहीं पहले चाय ला दो, ठीक है, उसके बाद जगेंगे। तो चाय बेटा मिलता है, उसके बावजूद ही हम एक्टिव होते हैं। हमारी ऐसी आदत बनी हुई है। लेट्स सपोज चाय के प्राइस इतने महंगे होगा कि एक प्याला टी, 1 कप चाय सुबह सुबह 3 लाख रुपए का पड़ता है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा? बच्चे ने कहा कि एक काम करते हैं सर, चाय पीना बंद कर लेते हैं, कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे। चाय जैसा ही लगता है, कलर भी कुछ कुछ ऐसा ही आता है, बस थोड़ा सा टेस्ट में अंतर होता है, तो कॉफी पीना स्टार्ट कर देते हैं, चाय को इग्नोर करते हैं। तो बेटा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइसिंग की वजह से दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर इंपैक्ट पड़ गया। मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि वो सारे फैक्टर चुन चुन के बताओ जिनकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। प्रोडक्ट की डिमांड या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। बेटा दिल्ली में कल से बर्फ पड़ना स्टार्ट हो जाए, स्नोफॉल, पता चले सुबह तुम जगो तो सुबह सुबह ऊपर से आसमान से कॉटन सा बरस रहा है, धीरे धीरे हल्का हल्का, चारों तरफ ठंडा बना हुआ है, 4-4 फीट बर्फ जमा हुआ है। क्या करोगे? आराम से जैसे अभी घूम रहे हो ऐसे ही घूमोगे, वही ड्रेसेस पहन के निकलोगे घर से बाहर। बच्चे कह रहे नहीं सर, वुलन क्लॉथ कहीं ना कहीं परचेज करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, और नहीं है तो वो खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि उस टाइप के उतने हैवी वुलन क्लॉथ हम यहाँ दिल्ली में यूज नहीं करते जितना कहीं ना कहीं ऐसे एरियाज पर यूज होता है, हिली एरियाज पर यूज होता है। तो कल को क्या पता नेचुरली कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि यहाँ बर्फ पड़ने लगे और उधर बहुत गर्मी पड़ने लगे, तो अचानक से डिमांड बढ़ जाएगी किसकी? वुलन क्लॉथ्स की। तो वेदर सिचुएशन हमारा कैसा है उसकी वजह से भी डिमांड पर इंपैक्ट पड़ जाता है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बेसिकली कंपोजिशन कैसा है? कंपोजिशन वर्ड क्या होता है जानते हो आप? बेटा आपने सुना होगा गाना कंपोज हो रहा है। गाना जब कंपोज होता है तो उसमें 7 सुरों का एक कॉम्बिनेशन डाला जाता है, कौन सा सुर ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। 7 सुर होते हैं ना बेटा, क्या 8-9 होते हैं? 7 ही होते हैं। तो 7 ही सुर मिला करके एक गाने को कंपोज किया जाता है कि वहां पर सुर कैसा होगा, डाउन में होगा, अप में होगा, कौन सा वाला सुर होगा। तो दैट मीन्स हम उसे कंपोजिशन बोलते हैं कि कौन से वाले सुरों को ज्यादा डालना है, कौन से को कम डालना है। कंपोजिशन का मतलब हम पॉपुलेशन की कंपोजिशन की बात करेंगे, उसमें मेल है, फीमेल है, माइनर है, चाइल्ड है, और ओल्ड एज है, यंगस्टर्स हैं, ये सारे कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं। पढ़े लिखे हैं या कुछ अनपढ़ हैं, ये सारी हमारे यहाँ पर क्या बनेंगी? कॉम्पोजिशंस। तो हमारी ज्यादातर सोसाइटी बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की वजह से क्या न्यूज़पेपर की डिमांड बढ़ेगी? क्या इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन्स की डिमांड बढ़ेगी? डेली बेसिस पर हम इकोनॉमिक न्यूज पढ़ेंगे। बहुत सारे कंपोजिशन ऐसी है जो बिजनेस क्लास से बिलोंग करती है, जो बिजनेस फील्ड से बिलोंग करती है, जो कहीं ना कहीं ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करती है जो बिजनेस से रिलेटेड है। क्या वहां पर बिजनेस न्यूज की डिमांड बढ़ेगी? यस या नो? तो दैट मीन्स जैसा कंपोजिशन होगा वैसी हमारी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। हमारी कंपोजिशन में छोटे छोटे बच्चे ज्यादा हैं, तो बच्चे ज्यादा है तो फिर वहां पर क्या होगा? बच्चों के खिलौनों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनके कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेट्स सपोज हम चाइना है, हमारे यहाँ पर मोस्टली पॉपुलेशन ओल्ड एज है, तो ऐसे जगह पर ओल्ड एज के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी। हम अगर इंडिया है, हमारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन यंगस्टर्स है, तो दैट मीन्स वहां पर यंगस्टर्स के कपड़ों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसा पॉपुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पर डिमांड सेट होती है। बच्चों हम डिस्कस क्या कर रहे हैं?
फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है, डिमांड हमारी चेंज हो जाती है, डिमांड या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। बताओ कोई मुश्किल काम रहेगा, इसे रटना पड़ेगा क्या? नहीं। चलो एक एक करके बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जिनसे डिमांड पर इंपैक्ट पड़ता है। नोट करो, फैक्टर अफेक्टिंग। बिल्कुल हो सकता है बेटा, क्यों नहीं हो सकता। कई बार रिलीजन की वजह से कुछ स्पेशल टाइप के कपड़े पहनते हैं हम, जैसे मान के चलो हम कहीं हमें कावड़ लेने जा रहे हैं तो वो गेरुआ कपड़े पहन के जाएंगे, भगवा कपड़े पहन के जाएंगे, तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो रिलीजियस फैक्टर की वजह से भी डिमांड बढ़ती है। ये तो हम यहाँ कुछ एक फैक्टर्स की लिस्ट बना रहे हैं, करोड़ों अरबों फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे डिमांड पर इंपैक्ट पड़ता है, बट वो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी एग्जाम में आते ना लिखते हैं, तो मेन मेन फैक्टर्स को हम यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, उनसे क्वेश्चन बन जाता है। बात क्लियर? लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से डिमांड या तो बढ़ जाए या कम हो जाए, वो सारे के सारे फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड है। ठीक, यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक लिस्ट बनाते रहो कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी। लाखों आइटम्स की तो आप लिस्ट बना लोगे, ठीक बात है, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिटेन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़े। चलो पहला पॉइंट हम बात कर रहे हैं, हाँ, डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन लिख लो पहले बेटा। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड स्लैश फैक्टर affecting the demand। determinants of demand slash factor affecting the demand। या तो हम कह सकते हैं यही डिमांड के डिटर्मिनेंट रहेंगे, या फिर हम इन्हीं को बोलेंगे या फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है इनसे डिमांड डिटरमाइन होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, और अफेक्टिंग मतलब डिमांड अफेक्ट होगी, बात वही रहेगी। या तो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड बोला जाएगा या डिटरमिनेंट। पहला पॉइंट रहेगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट, प्राइस ऑफ गुड्स। बोलो बच्चों बोलो, क्या किसी गुड्स का प्राइस उसकी डिमांड पर इंपैक्ट डालता है? जब जब हम प्राइस की बात करते हैं बेटा, तो या तो हम बात करेंगे डिमांड और प्राइस ऑफ गुड्स। जब जब बेटा प्राइस बढ़ता है तो एज यूजुअल डिमांड गिरती है, और जब जब प्राइस कम होता है तो एज यूजुअल डिमांड बढ़ती है। घर वालों ने आपको सब्जी मंडी भेजा कि बेटा जाओ 1 किलो प्याज लेके आ जाओ, आपने पूछा किस रेट आएगा, कि 20 रुपए किलो आएगा, लेके आ जाना। उस दिन 1 रुपए किलो मिल रहा था और आप घर से 20 रुपए किलो 20 रुपए लेके निकले थे। आपने कहा डेली डेली भेज देते हैं, आज ही काम तमाम कर देते हैं। उसने कहा 20 किलो पैक कर दो तुम, 20 रुपए का सारा, रिक्शे में रखवा करके घर लेके आ गए। घर वालों से बोला इसको 10 रुपए दे दो रिक्शे वाले को, कि क्या हुआ कि इतनी सारी प्याज आ गई, आज ही ले आया, तुम बार बार मंगाते रहते हो। क्यों लेके आ गए? बेटा प्राइस सस्ते थे, आपने कहा 20 रुपए तो दिए ही थे ना उसके लिए। अब एक बार आ गया, काम ही खत्म हो गया, बार बार ये मंडी भी नहीं भेजेंगे। तो डिमांड की हम बात कर रहे हैं बच्चों, जब जब डिमांड की बात करेंगे, डिमांड गिर जाती है तब प्राइस बढ़ते हैं, और जब प्राइस कम होते हैं डिमांड अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है। तो यहाँ जो हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तो इस रिलेशनशिप पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। जस्ट अभी हम नॉर्मली नोट कर रहे हैं कि हमारे प्राइस की वजह से डिमांड पर इंपैक्ट पड़ता है, बट एट दैट टाइम अदर फैक्टर कांस्टेंट रहने चाहिए। अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। बात क्लियर? कई बार क्या हुआ, प्राइस बहुत कम हुआ, लेकिन प्रोडक्ट ऐसा है जो एक टाइम से ज्यादा चल ही नहीं सकता, तो फिर आप उसे परचेज नहीं करोगे, आप उसे स्टोर कर नहीं सकते हो, चल सकता नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे कि इसे ज्यादा परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेट्स सपोज हम पालक की बात कर लेते हैं, सब्जी में अगर वो बहुत ज्यादा सस्ता भी हो जाए तो भी ज्यादा परचेज नहीं करोगे, आपने कहीं से फ्रिज में भी रखोगे तो भी ये खराब ही हो जाना है। तो दैट मीन्स उतना ही परचेज करो जितना नीड है, चाहे वो कितना भी सस्ता क्यों ना। तो पेरिसेबल आइटम्स को जनरली हम प्राइस सस्ते होने के बावजूद भी नहीं परचेज करते, क्योंकि वो हमारे यहाँ खराब भी हो जाएंगे, सस्ता हुआ तो क्या हुआ। हमने बात किया प्राइस ऑफ द गुड्स एक फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड पर इंपैक्ट पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स
बच्चों रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होगा या सप्लीमेंट्री। देखना, अब पिछले केस में जो हमने बात करी थी, हमने प्रोडक्ट और उसके प्राइस का कंपैरिजन किया था, यानी प्रोडक्ट की डिमांड पर उसी के प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट की डिमांड पर उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहले बात कर रहे थे वही प्रोडक्ट और उसी के प्राइस का इंपैक्ट देख रहे थे। अब हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट और उसका रिलेटेड गुड्स और उसका भी प्राइस। प्रोडक्ट के रिलेटेड गुड्स के प्राइस का इस प्रोडक्ट की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। भाई प्रोडक्ट के रिलेटेड गुड्स के प्राइस का उस प्रोडक्ट पर क्या इंपैक्ट बढ़ रहा है वो तो हम पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके, लेकिन अभी दूसरे प्रोडक्ट के प्राइस का और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड पर आपस में क्या रिलेशनशिप बनेगा, दैट इज नोन एज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और रिलेटेड गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। बात क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये रिलेटेड गुड्स क्या होता है, देन आफ्टर हम नोट करेंगे रिलेटेड गुड्स में क्या क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। नोट करो बेटा, रिलेटेड गुड्स may be substitute और complementary। पहले हम बात कर रहे हैं बेटा पॉइंट नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जब मैंने आपके साथ बात की थी तो हमने बोला था ऐसा गुड्स जो दूसरे गुड्स को कहीं ना कहीं कंप्लीट करता है, कंप्लीट बनाता है, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे हमने कार चलाना है तो कार के लिए डीजल पेट्रोल जरूरी है, अगर डीजल पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगा। तो कार तभी कॉम्प्लीमेंट्री तभी चल पाएगा जब डीजल पेट्रोल आप परचेज करोगे। तो कार का प्राइस, कार अगर हम प्रोडक्ट लेके चलें तो डीजल पेट्रोल के प्राइस कार के डिमांड पर क्या इंपैक्ट डालेंगे। तो कार और डीजल पेट्रोल आपस में क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बेटा पेन और पेन के अंदर का रिफिल दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री। और बेटर तरीके से बोले पेन और इंक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। बेटा पेन का यूज पॉसिबल है बिना इंक के, लेकिन आजकल हम वो वाले पेन यूज करते नहीं है। पुराने टाइम पर ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जस्टिफाइड होता था जब इंक अलग से डलता था पेन में और पेन अलग से आता था। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, पेन ऑटोमेटिकली असेंबल्ड आता, तो वो वाली फीलिंग आती नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री वाली। बात क्लियर है? जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री की और अगर हम बात करें तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल, बिल्कुल बच्चे का कहना है कि सर हमने एयर कंडीशनर तो परचेज कर लिया, बिना लाइट के वो चलेगा क्या। तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या बन गया, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बन जाता है। यानी कि जिस गुड्स के बिना दूसरा गुड्स पॉसिबल ही ना हो, दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो हम यहाँ बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डेफिनेशन थोड़ा सा नोट कर लेंगे और कैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस का इंपैक्ट पड़ता है। तो नोट करो बेटा यहाँ पर, गुड्स यूज्ड साइमल्टेनियसली ऐसे गुड्स जो साइमल्टेनियसली यूज्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, बाइक एंड पेट्रोल, AC एंड इलेक्ट्रिसिटी। एटसेट्रा। क्लियर हो गया बेटा? इंपैक्ट कैसे पड़ेगा जरा उसे देख लेते हैं। प्राइस ऑफ गुड्स, हम ये मेन गुड्स की बात कर रहे हैं बेटा। डिमांड ऑफ मेन गुड्स, डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक बात और ध्यान से सुनना बेटा, ये मैं तीनों पॉइंट्स को एक साथ लेके इसलिए चल रहा हूं कि बच्चा बार बार यही कंफ्यूज होता है। वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की
डिमांड और मेन गुड्स के प्राइस का रिलेशनशिप ना बना के उसी गुड्स के प्राइस उसी गुड्स की डिमांड में रिलेशनशिप बना रहा होता है। तो मैं तीनों का एनालिसिस जब एक साथ करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में डिस्कस क्या कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सेम गुड्स के प्राइस सेम गुड्स की डिमांड का डिस्कशन कर लिया था, लेकिन ये फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अभी हम सेम गुड्स का प्राइस उसी की डिमांड और अनदर गुड्स की कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड के साथ रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा मेन रिलेशनशिप फाइंड आउट करने का जो इस पॉइंट में एस्पेक्ट रहेगा, ये दो पर्टिकुलर गुड्स के बीच में रहेगा। ठीक बात है बच्चों, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, जैसे हम यहां बात करें बाइक, प्राइस ऑफ बाइक, प्राइस ऑफ पेट्रोल, या सॉरी डिमांड ऑफ पेट्रोल करो बेटा इसे। बाइक जहां लिखा है ना इसकी जगह डिमांड लिख लेंगे। सॉरी ये हो गया बेटा प्राइस, ये हो जाएगा, ये प्राइस गलत, डिमांड लिख दो इधर। पहले मेंशन किया हुआ है ना प्राइस नीचे। बेटा प्राइस ऑफ बाइक, डिमांड ऑफ बाइक और डिमांड ऑफ पेट्रोल। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटा, बाइक कल के डेट में अगर 1000 रुपए में मिलने लगे, हाँ या ना, अभी कितने का मिल रहा है? ऑन एन एवरेज 50,000 का। कल अनाउंसमेंट आएगा अब से बाइक 1000 रुपए का मिलेगा। बोलो बच्चों बोलो, प्राइस डाउन होगा या नहीं होगा? कल मोदी जी अनाउंस करेंगे रात को 8:30 बजे, कल से बाइक 1000 रुपए में मिलेंगी, ये सर नो। तो अगर कल से बाइक 1000 रुपए मिलेंगी तो प्राइस बहुत डाउन हो गया। आप खरीदने जाओगे या नहीं जाओगे? बच्चे कह रहे हैं सेविंग उतना है सर, सीधा पहुंचेंगे शोरूम पे घर वालों को बिना बताए और परचेज करके लेके आ जाएंगे। आप जैसे पता नहीं कितने बच्चे जाएंगे और बाइक परचेज करके लेके आ जाएंगे। बोले 1000 रुपए का भी कुछ, हम तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं उसे, तो इससे बेटर एक बाइक ही खरीद के लेके आ जाएंगे। चलेगा तो अच्छा, अच्छी बात है, नहीं तो कबाड़ी को सेल कर देंगे, 1000 में तो सेल हो ही जाएगी। यस या नो? तो बेटा प्राइस डाउन हुआ बहुत ज्यादा और अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाता है। और अगर वही जो 1000 रुपए का बाइक चलते चलते अगले दिन ही फिर वही 2 लाख का हो जाए, उसका प्राइस दोबारा से बढ़ करके बहुत ज्यादा हो जाए। एक दिन के लिए ऑफर मिला था, उस दिन बहुत ज्यादा डिमांड हो गया, लेकिन अगले दिन ही 2 लाख का हो गया। फिर अचानक से आप जैसे बच्चे जो 1000 रख करके लेके गए थे वो वापस आ जाएंगे, बोले आज 1000 की नहीं मिल रही, आज तो 2 लाख की मिल रही है। तो उस दिन डिमांड डाउन होगी नहीं होगी बाइक की? यहां तक हमने एनालाइज कर लिया। ये तो हम पहले पॉइंट में भी एनालाइज कर रहे थे, जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। लेकिन अभी देखो, जैसे ही बाइक का प्राइस बहुत कम हुआ, बहुत सारे लोगों ने बाइक खरीद लिया। क्या बाइक पानी से चलेगी? डीजल पेट्रोल नहीं डलवाना होगा? तो बच्चे कह रहे हैं पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा सर। तो बेटा प्राइस किसका डाउन हुआ था? डिमांड किसकी बढ़ी थी? तो डीजल पेट्रोल की डिमांड तो खामखा बढ़ रही है, खामखा नहीं बढ़ रही है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। बात समझ रहे हो? तो मेन गुड्स के प्राइस पर इंपैक्ट पड़ा। मेन गुड्स की डिमांड की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिमांड, सॉरी, मेन गुड्स का प्राइस कम हुआ, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के डिमांड बढ़ जाती है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्योंकि मेन गुड्स का प्राइस कम होगा तो उस गुड्स की डिमांड बढ़ेगी और उस गुड्स की डिमांड के साथ साथ दूसरे गुड्स की डिमांड भी बन जाएगी। तो दैट मीन्स उसके भी क्या बढ़ जाएंगे? डिमांड बढ़ जाएगी। जब मेन गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, बाइक के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो बाइक की डिमांड गिर रही है। जब बाइक की डिमांड गिर रही है तो डीजल पेट्रोल की भी तो डिमांड गिर जाएगी ना। यहाँ पर बात क्लियर? तो अकॉर्डिंगली इस डीजल पेट्रोल की भी डिमांड गिर जाएगी। हमने क्या बोला था कि एक गुड्स का प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड के बीच में हमने रिलेशनशिप बैठाना है। जरा कैसा रिलेशनशिप बैठ रहा है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप बैठ रहा है। इसके प्राइस डाउन हो रहे हैं तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसके प्राइस डाउन हो रहे हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। इसे रटने की जरूरत है क्या बेटा? बाइक के प्राइस डाउन हो रहे हैं तो बाइक ज्यादा खरीदी जाएंगी, बाइक ज्यादा खरीदी जाएंगी तो डीजल पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा ही होगा। तो दैट मीन्स ये रिलेशनशिप हमारा कैसा हो गया? इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस ऑफ द बाइक
एंड डिमांड ऑफ डीजल पेट्रोल में आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो डिस्कशन का टॉपिक हमारा प्राइस ऑफ बाइक एंड डिमांड ऑफ बाइक नहीं है। प्राइस ऑफ बाइक एंड डिमांड ऑफ बाइक तो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लिया था, सेम गुड्स के प्राइस और सेम गुड्स की डिमांड। अभी हम बोल रहे हैं सेम गुड्स के, वन गुड्स के प्राइस और दूसरे गुड्स की डिमांड, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री का अगर हम बात करें तो बेसिकली वो इंटरचेंजेबली, यानी एक के बिना दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। बात क्लियर? तो हम यहाँ बात करेंगे साइमल्टेनियसली यूज होते हैं, और जब जब साइमल्टेनियसली यूज होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर? ना तो हम डीजल पेट्रोल को अलग से यूज करेंगे और ना ही बाइक को बिना डीजल पेट्रोल के यूज करना पसंद करेंगे। आगे बढ़े बेटा, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं। अगर इन गुड्स की बात करें, दीज गुड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स, सब्स्टिट्यूट की अगर हम बात करें तो ये गुड्स दूसरे गुड्स की जगह पर यूज होते हैं। और जब जब एक गुड्स दूसरे गुड्स की जगह पर यूज होगा बेटा, जब जब एक गुड्स दूसरे गुड्स की जगह पर यूज होगा, तो ऐसे गुड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो बता सकते हो कौन कौन से हो सकते हैं? टी एंड कॉफी बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत चलता है। दूसरा कोक एंड पेप्सी, और बेटा बोलो बॉल पेन एंड जेल पेन, कह सकते हो। पार्ले जी और गुड डे 50-50 वाला, वो 5 वाला ही जो आता है, ठीक है, या बाबा रामदेव का 5 रुपए वाला, हाँ चलेगा बिल्कुल। 100% सब्स्टिट्यूट है वो, तो 100% सब्स्टिट्यूट है, वहां मैटर भी नहीं करता, कई बार जो है वो दे दो, ठीक है। चलो बेटा, सब्स्टिट्यूट की बात कर ली। अब हमने डिस्कशन यहां पे करना है सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर मेन गुड्स के प्राइस पर इंपैक्ट आ जाए। तो अगेन यहीं पर सेम डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, जो ये डायग्राम बनाया बेटा, यहां पर ये जो रिलेशनशिप था दोनों के बीच में कैसा रहा? इनवर्स ना। और जहां जहां इनवर्स रिलेशनशिप होता है वहां डायग्राम बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जहां जहां डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा वहां अपवार्ड राइजिंग डायग्राम बनेगा आपका। मैं डायग्राम पर भी आपका डिस्कशन टाइम टाइम पर करता रहूंगा, ठीक बात है। चलो जी, सेकंड, अगर यहां हम रिलेशनशिप की बात करें, प्राइस ऑफ टी, डिमांड ऑफ टी, और बेटा डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट की डिमांड की बात कर लें, डिमांड ऑफ तो बेटा इन दोनों का जो हम आपस में रिलेशनशिप हम फर्स्ट पॉइंट में यहां बात कर चुके थे, ठीक है बेटा। और अभी हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट में, इन दोनों के बीच में आपस में डिस्कशन करने वाले हैं। तो बोलो बच्चों, अगर टी के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो टी की डिमांड कम होगी, लेकिन टी के प्राइस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो क्या हम कॉफी पर मूव कर जाएंगे? तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी की डिमांड कम हो जाएगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी के प्राइस जब बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे तो क्या टी की डिमांड बढ़ जाएगी? ठीक बात है। और ऑन द अदर हैंड आप कॉफी की डिमांड यहां पर कम कर दोगे, दैट मीन्स आप दोबारा से किस पर शिफ्ट कर जाओगे? टी पर शिफ्ट कर जाओगे। तो जब जब प्राइस ऑफ टी और डिमांड ऑफ कॉफी के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे तो बच्चों ये कैसी रिलेशनशिप बनेगी? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और डायरेक्ट रिलेशनशिप का डायग्राम की अगर हम बात करेंगे तो अपवार्ड राइजिंग डायग्राम रहेगा, और अपवार्ड राइजिंग में रिलेशनशिप ऐसे बनता है जब एक प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरा प्राइस भी बढ़ेगा। एक डायग्राम में यहां बना के आपको दिखा देता हूं अपवार्ड राइजिंग कैसे बनेगा। अगर हम ये डायग्राम बना लेते हैं, वाई एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा, ओरिजिन 0 रहेगा। यहां पर हम किस किस के बीच में डायग्राम बना रहे हैं बेटा? प्राइस ऑफ टी और डिमांड ऑफ कॉफी।
तो प्राइस ऑफ टी, और इधर क्या रखेंगे बेटा हम, डिमांड ऑफ। तो अकॉर्डिंगली यूनिट्स में यहां डिमांड लिख सकते हैं, इधर प्राइस लिख सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50। बेटा 20 रुपीज़ का जब प्राइस था तो कुछ क्वांटम में हमारी डिमांड थी, यही प्राइस 40 कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और 50 कर देंगे तो और बढ़ जाएगी, और कम कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइस जैसे ही कम करते हैं प्राइस ऑफ टी का कम करेंगे, तो जैसे ही प्राइस टी का कम कर रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी की डिमांड भी कम हो रही है। टी का प्राइस बढ़ा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी की डिमांड भी बढ़ रही है। लेट्स सपोज टी का प्राइस हमने 40 से बढ़ा के 50 किया, तो यहाँ पर डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स सपोज ये 1000 यूनिट, 2000 यूनिट, 3000, 4000, 5000 यूनिट, ऐसे करके हमने इधर स्केल को बढ़ाते चलेंगे। तो जब जब हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तब तब दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अपवार्ड राइजिंग की जब हम बात करेंगे या डायरेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी, देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ अपवार्ड राइजिंग, डाउनवार्ड स्लोपिंग, ठीक है, बोथ नन ऑफ दी, जैसा ऑप्शन आता है तो आप क्या टिक करोगे, अपवार्ड राइजिंग। या यहाँ पर ये बोला जा सकता है प्राइस ऑफ टी एंड डिमांड ऑफ कॉफी, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, बोथ नन ऑफ दीज, तो क्या टिक करना पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। कोई दिक्कत रहेगा बेटा? हम क्या डिस्कस कर रहे थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहला डिटर्मिनेंट, दूसरा, और प्राइस और रिलेटेड गुड में कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट। तीसरे डिटर्मिनेंट की हम बात कर लेते हैं, इनकम लेवल। तीसरा डिटर्मिनेंट हमारा यहां पर रहेगा इनकम लेवल। इनकम लेवल का भी इम्पैक्ट पड़ता है। बेटा मुझे एक बात बताओ, जब जब आपका इनकम लेवल बढ़ेगा तो क्या आपकी ओवरऑल डिमांड्स बढ़ेंगी? लेकिन क्या हर एक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी? जब आपका इनकम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डीटीसी की बस से आओगे क्या, ट्रेवल करोगे? तो ये तो क्या हुआ, इनकम लेवल बढ़ा, डिमांड कम हो गई। यस या नो? जब जब आपका इनकम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर दोगे, लेकिन सुपीरियर गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो वर्ड मैं सुनता हूं तो अचानक से इंफीरियर गुड्स से हीन भावना सी आती है, बहुत सस्ता वाला गुड्स। मुझे ये बताओ, इंफीरियर गुड्स क्या खराब वाले गुड्स होते हैं? तो इंफीरियर और सुपीरियर में डिफरेंस कैसे करेंगे? तो क्या इंफीरियर को हम बेकार घटिया क्वालिटी का गुड्स नहीं बोल सकते? हम कह सकते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन जिसका होगा आपके लिए वो इंफीरियर हो जाता है। ये बात एक जायज है कि एक गुड्स एक टाइम पर हमारे लिए इंफीरियर हो जाता है, एक टाइम पर हमारे लिए सुपीरियर हो जाता है। कई बार इंफीरियर से ये मैसेज मिलता है वो खराब वाला गुड्स होगा, बेकार वाला गुड्स होगा, घटिया क्वालिटी का गुड्स होगा। ये मैसेज कभी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। एक टाइम पर एक गुड्स आपके लिए इंफीरियर हो सकता है तो दूसरे टाइम पर वही गुड्स आपके लिए सुपीरियर भी हो सकता है। एक टाइम पर एक गुड्स आपके लिए इंफीरियर हो सकता है, दूसरे टाइम पर वही गुड्स सुपीरियर बन जाएगा। एक टाइम पर एक गुड्स आपके लिए सुपीरियर है तो बाद में वो इंफीरियर हो जाए। इंफीरियर से सुपीरियर, सुपीरियर से इंफीरियर डिपेंड करता है हमारी इनकम लेवल के ऊपर। बात क्लियर? बट घटिया क्वालिटी के गुड्स को कभी भी इंफीरियर नहीं बोलेंगे। बेटा दो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जैसे हम कई बार घर पर आटे से रोटियां बनवाते हैं, चपाती बनवाते हैं, तो आटा भी आपका डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का हो सकता है। एक आटा ऐसा होगा जिसमें बहुत ज्यादा घुन पड़ा हुआ था, कीड़े घूम रहे थे, वो आपने खरीद लिया कहीं से अनाज और उसको बनवा लिया, आटा बनवा दिया उसका। तो बेटा ऐसा आटा एक घटिया क्वालिटी का, एक बैड क्वालिटी का गुड्स बोला जा सकता है। बट अगर हम बात करेंगे उसे इंफीरियर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि उसके प्राइसिंग में हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। घटिया क्वालिटी होना एक अलग बात है और इंफीरियर और सुपीरियर होना एक अलग बात है। लेट्स सपोज हमको सब्जी खरीद के लाते हैं बेटा, और
एक सब्जी जो भर रहा था उसने आपको बेकार से सड़े सड़े आइटम डाल करके जल्दी से पैक करके दे दिया, प्राइस तो वही पड़ा ना, सेम टू सेम। लेकिन घर आके जैसे ही पैकेट खोला देखा तो उसमें से 75% आइटम ही बेकार निकले। तो वो क्या रहा, एकदम बेकार क्वालिटी का सड़ा हुआ गुड्स था, घटिया क्वालिटी का। बट वहाँ इन्फीरियर सुपीरियर आप कैसे लगाओगे, क्योंकि प्राइस तो उतने ही पे करके आए थे। अब बात सुनो, इन्फीरियर क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है। जो हमारे बजट में होता है, जो हमारे लिए सस्ता पड़ता है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, इन्फीरियर। और जो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है। जो हमारे बजट से बाहर होता है उसे हम तभी कहीं ना कहीं परचेज कर सकते हैं जब हमारी पॉकेट में ज़्यादा पैसे हो, इनकम लेवल बहुत बढ़ जाए। जैसे आपने सुना होगा कई बार अच्छे अच्छे जोक भी बनते हैं, कई बार ऐसे जोक बनते हैं जैसे कि आजकल प्याज खरीदने के लिए भी पैन कार्ड स्वैप करना पड़ता है, आधार कार्ड स्वैप करना पड़ता है, कार्ड स्वैप करना पड़ता है, आधार नंबर देना पड़ता है, पैन नंबर देना पड़ता है। क्यों बोलते हैं ऐसी बात, क्योंकि प्याज बहुत महंगा हो गया। लेट सपोज प्याज आ रहा है 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, ऐसे ही अगर हो जाता है तो वही वेजिटेबल जो 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो सेल होता है वो 150 रुपये किलो भी सेल हो सकता है। तो एट दैट टाइम पर हम क्या करते हैं, उसे कंज्यूम नहीं करते हैं, उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। यस या नो। अब हमने सेम वे टमाटो की बात कर ली, थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे बात कर रहा था, कई बार वो बहुत महंगा हो गया, लेकिन कई बार जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है तो वही गुड सस्ता हो जाता है। लेकिन सस्ता हो गया इसका मतलब ये थोड़ी क्वालिटी खराब हो गई, उसकी क्वालिटी तो अब भी बनी हुई है। अब हमारे यहाँ अनाज बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो हमारे यहाँ एक रीजनेबल रेट रहते हैं उसके। जैसे हमारे यहाँ वाटर की कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका एक रीजनेबल रेट रहता है। जनरली हमको कई बार नेचुरल रिसोर्सेज से फ्री में भी मिल जाता है, कई बार उसे पे करना पड़ता है तो बहुत ही कम प्राइस पे करने पड़ते हैं उसके लिए। लेकिन सोचो उन कंट्रीज़ में जहाँ पेट्रोलियम ही निकलता है, पानी निकलता ही नहीं है, वहाँ वाटर तो बहुत महंगा रहता है। वहाँ उनको डायरेक्टली नए कपड़े पहनना सस्ता पड़ जाता है, कई बार रादर देन कपड़े को धुलवा करके उसे प्रेस करवाना वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है उनके लिए। तो मेन थिंग इज दैट एक ही प्रोडक्ट कई बार एक जगह पर सुपीरियर है तो दूसरी जगह पर वो इन्फीरियर हो सकता है, डिपेंड करता है उसके लिए पे कितना करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इन्फीरियर की जो हम बात करते हैं तो कई बार हमारे जो बजट में गुड्स आ रहे हैं, जो नॉर्मल पब्लिक के बजट में गुड्स आ रहे हैं, ऐसे पर्सन जो लो इनकम है, उनका लो इनकम लेवल है, उनके बजट में जो गुड्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इन्फीरियर। और ऐसे गुड्स जो हाई इनकम कमाने वालों के बजट में आ सकते हैं, दैट इज नोन एज सुपीरियर गुड्स। एप्पल का आईफोन बेटा इन्फीरियर रहेगा सुपीरियर, लेकिन कल को अगर वो 50-50 रुपए में बिकने लगे तो इन्फीरियर तो सुपीरियर, इन्फीरियर हो जाएगा, कोई भी खरीद लेगा उसे। उस दौरान हो सकता है एमआई सुपीरियर बन जाए क्योंकि वो थोड़ा उससे महंगा जा रहा है। तो मेन थिंग ये नहीं है कि वो गुड्स इन्फीरियर सुपीरियर है, वो अगर सस्ता बिकेगा तो वही इन्फीरियर आ जाएगा। हर एक पर्सन पता चला वो एप्पल टांग करके ले जा रहा है अपने रिक्शे के सामने। अब रिक्शे के सामने जब एप्पल टंगा हुआ, आपने कहा ये वाला फोन नहीं खरीदेंगे, चाहे कोई भी खरीद ले। अब आपने उसे इन्फीरियर क्यों ट्रीट किया, किसी हर कोई खरीद रहा है इसलिए हम नहीं खरीद रहे। हम ऐसा प्रोडक्ट परचेज करेंगे जिसे कोई ना परचेज करे या सेलेक्टेड पर्सन के पास हो, तो दैट इज नोन एज सुपीरियर। बात समझ में आ रहा है। तो हमने जब इनकम लेवल की बात करते हैं तो इनकम लेवल में जब हम इफेक्ट बोलते हैं कि इसका डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक इन्फीरियर होता है, एक सुपीरियर होता है। इन्फीरियर हमारा माइंडसेट ये होता है कि अगर हम ज्यादा पैसे कमाएंगे तो इसका यूज छोड़ देंगे और एक बेटर यूज पर शिफ्ट कर जाएंगे। और जब हम बात करते हैं सुपीरियर का तो इनकम लेवल बढ़ते ही वो यूज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी जैसे बस से आ रहे हो तो ये आपके लिए इन्फीरियर हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन जब आप ज्यादा पैसे कमाने लगोगे तो आप कुछ और सोचोगे। लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसको अपने लोकल में जहां वो पढ़ता है, जहां उसने अपना स्टडी किया, वहां उसे हो सकता है 20-20 किलोमीटर पैदल ही चल के जाना पड़ता हो, और वो वहां से पढ़ने के बाद दिल्ली शिफ्ट हो जाए, उसके लिए तो बस ही सुपीरियर है। क्योंकि वो बोलेगा कि मैं तो अपने पैदल चल करके हमेशा डिस्टेंस ट्रेवल करता रहा, अब तो मुझे बस ही मिल रहा है, मुझे कार की जरूरत ही नहीं है, क्यों खामखा अननेसेसरी पैसे वेस्ट करो। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बस में ट्रेवल करना भी अपने आप में सुपीरियर हो जाएगा, मेट्रो में ट्रेवल करना भी अपने आप सुपीरियर हो जाएगा। बोलेगा आराम से, अच्छा एसी भी है, ट्रेवल भी टाइमली पहुंचते भी है, कहीं जाम कोई ट्रैफिक की टेंशन नहीं, न ड्राइव करने की टेंशन, तो कहीं ना कहीं मेट्रो बेस्ट है, मेट्रो सुपीरियर है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन क्या इन्फीरियर होगा, क्या सुपीरियर होगा। कभी भी घटिया क्वालिटी के गुड्स को इन्फीरियर नहीं बोलेंगे। सस्ता होगा इन्फीरियर है, महंगा होगा सुपीरियर है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमारी लेवल बढ़ेगा, इनकम लेवल बढ़ेगा, तो हम सस्ते से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, महंगे पर। तो थोड़ा सा ब्रॉडली यहां पर थिंक करना है, रटना नहीं है चीजों को कि ये वाला ही इन्फीरियर होगा, ये वाला ही सुपीरियर होगा। बेटा एक छोले भटूरे का जो थाली जनरली आप यहाँ कई बार नाश्ते में या लंच में यूज कर लेते हो, 50 रुपए का आता है, और वहीं पिज्जा मिलता है लेट सपोज 80 रुपीज का। क्लियर। घर वाले डेली आपको देते हैं 60 रुपए के, कुछ खा लेना जा करके।
पहले दिन छोले भटूरे खाली एज्यूम कर लेते हैं, तो आप कहाँ जाओगे कि भाई यही बजट में आ रहा है, इसी से काम चला लेते हैं। लेकिन आपकी नज़रों में पिज्जा सुपीरियर है, वो 80 रुपीज़ का आता है, लेकिन पहले दिन 60 रुपये में से 50 रुपये के छोले भटूरे खा लिए, 10 रुपये बचा लिए। अगले दिन फिर 60 रुपीज़ मिल गए, अब टोटल कितना हो गया बेटा 70। लेकिन अभी भी पिज्जा बजट से बाहर है, हाँ या ना। फिर उस दिन छोले भटूरे खाए और अगेन 10 रुपये बचाए, तो कितने बचे 20 रुपीज़। अगले दिन जैसे ही 60 मिले, बोले आज हो गए 80, आज तो पिज्जा पार्टी होगी सीधी जाकर के, आज हम छोले भटूरे पे नहीं रुकेंगे। दैट मीन्स उस दिन छोले भटूरे को छोड़ करके हम कहाँ शिफ्ट करके पिज्जा। इनकम बढ़ा तो हम इन्फीरियर से कहाँ चले गए सुपीरियर। लेकिन अगले दिन जब जैसे ही 60 रुपये मिले तो अब बोले नो पिज्जा पार्टी, वापस आ जाओ इन्फीरियर पर छोले भटूरे। बात क्लियर। तो वही हम बात करेंगे इनकम लेवल। इनकम जैसे बढ़ेगा तो सुपीरियर गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नोट कर लो बेटा, इनकम लेवल ऑफ हाउस होल्ड टू एनालिसिस the impact of demand, the goods can be divided into two categories. First one is inferior, सेकेंड वन इज सुपीरियर। अगर हम इंफीरियर गुड्स की बात करें, इनकम लेवल, डिमांड ऑफ इंफीरियर, बेटा इनकम लेवल बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, और इनकम लेवल कम होगा तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप। या इसी को बोला जाता है नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन। बेटा पॉइंट नंबर 2, सुपीरियर गुड्स। इनकम, डिमांड, इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी क्या सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इनकम कम होगा, सुपीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप। या इसी को बोला जाता है पॉजिटिव रिलेशन। और बेटा जहां जहां डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा डिमांड का अपवार्ड राइजिंग, और जहां जहां इनवर्स रिलेशनशिप होगा डाउन डिमांड का रहेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, यहां तक आज हमने डिस्कस कर लिया है। रेस्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे।